बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फिदा जी के यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं फिदा हुसैन। आज की वीडियो पंजाब पुलिस एसपीयू पीएचपी ड्राइवर्स वायरलेस ऑपरेटर्स के इंटरव्यू बोर्ड से रिलेटेड है कि कौन कौन से जो मेंबरान है इस बोर्ड का या इस कमेटी का इस पैनल का हिस्सा होंगे और वो किस तरह करके आपसे क्वेश्चंस करेंगे। ये कंप्लीट डिटेल आपके साथ इसी वीडियो में शेयर कीजिएगा। आपने वीडियो को बगैर स्किप के कंप्लीट एंड तक देखने हैं। तो चलते हैं बगैर किसी देर के साथ आज की इस वीडियो की तरफ। सबसे पहले आप इधर देख लें, पंजाब पुलिस का ये इंटरव्यू बोर्ड है। इस तरह 3 या 4 लोग बैठे होंगे, जैसे इनके सामने पेजेस पड़े हैं। ये पंजाब पुलिस की पिक तो नहीं मुझे मिल सकी, लेकिन इस तरह करके वो बैठे होंगे और स्टेज पे आपके सामने मौजूद होंगे। और पुलिस इंटरव्यू, पुलिस यहाँ पे वर्ड मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि इसमें पंजाब पुलिस, एसपीयू, पीएचपी ड्राइवर्स और वायरलेस ऑपरेटर्स सारे शामिल हैं। इंटरव्यू बोर्ड में कौन कौन से ऑफिसर शामिल होते हैं और यानी इंटरव्यू कमेटी में कौन कौन से लोग शामिल हैं। तो आमतौर पर 3 या 4 ऑफिसर इंटरव्यू कमेटी का हिस्सा होते हैं। सम टाइम 3 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं। कुछ डिस्ट्रिक्ट में भी हो सकता है 3 हो, कुछ में 4 हो, या कभी 3 कर देते हैं, कभी 4 कर देते हैं। और इसके बाद इसमें कौन कौन शामिल होते हैं, इसमें एक तो डीआईजी लेवल का एक ऑफिसर होता है, उसके बाद डीपीओ होता है, उसके बाद डीएसपी लीगल भी हो सकता है, ये ऑप्शन पे है नंबर 3 वाला। और उसके बाद साइकोलॉजिस्ट का अब होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है क्योंकि हर इंटरव्यू में साइकोलॉजिस्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उनको रखा भी जाता है साथ में। अब इस कमेटी में जो डीआईजी एस्टेब्लिशमेंट है वो इस कमेटी को तश्कील देता है, जो कि 3 रुकनी भी हो सकती है या 4 रुकनी भी हो सकती है। इसके बाद डीआईजी जो है वो मुतलका रेंज का भी हो सकता है, जो मुतलका रीजन है, जैसे बहावल नगर है, बावलपुर, रेनियार खां, इसका भी हो सकता है, या यहाँ से साहिवाल या किसी और ब्रांच में भी हो सकता है। किसी ऑफिस में जो तैनात हो डीआईजी, उसको भी इंटरव्यू कमेटी का जो सरबराह इसको कह सकते हैं, उसको भेजा जा सकता है। कोई भी डीआईजी हो सकता है, लाजमी नहीं कि आपके मुतलका जो रीजन है उसका आए। उसका मुतलका जिले का सरबराह डीपीओ हो या सीपीओ हो, वो होगा। जो डीपीओ होता है वो एसपी लेवल का भी हो सकता है या एसएसपी रैंक का भी हो सकता है। जो डीपीओ वहां पे तैनात होगा एक, वो इस कमेटी का हिस्सा होगा। सरबराह इसका जो होगा वो डीआईजी होगा। उसके बाद जो है इसमें मुतलका जो तहसील या उस मुतलका डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें हर एक जिले में एक जो डीएसपी लीगल होता है वो तैनात होता है और वो भी इस कमेटी का हिस्सा हो सकता है, लेकिन ये ऑप्शन में है। सम टाइम होता है, सम टाइम नहीं होता, लेकिन डीआईजी और उसके बाद डीपीओ मस्ट है। अब डीएसपी जो है, इसके बाद एक साइकोलॉजिस्ट भी होता है जो कि अगर पुलिस या किसी दीगर महकमे से भी हो सकता है। साइकोलॉजिस्ट का क्या होता है, कुछ साइकोलॉजिस्ट पुलिस के अंदर भी भर्ती किए गए हैं, वो फीमेल हो मेल हो। जैसे लाहौर के अंदर कुछ ब्रांचेस जहाँ पे काम कर रहे हैं, अगर यहाँ कहीं पे अवेलेबल ना हो, जैसे बैकवर्ड एरियाज वगैरह हैं, तो वहाँ पे वो किसी कॉलेज में प्रोफेसर को या वहाँ पे जो साइकोलॉजिस्ट है उसको भी हायर कर सकते हैं। उसके बाद डीएसपी, डीपीओ या डीआईजी जो है ये कैंडिडेट से सवालात करते हैं जो कि उसके तारुफ से शुरू होता है। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाता है जिसमें आप अपना नाम, उसके बाद डिग्रीज वगैरह बतानी होती हैं। उससे लेके जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, आपके एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं ये सारी डिटेल जो है ये आपसे पूछी जाती है। इन डीएसपी, डीपीओ या डीआईजी साहब की तरफ से पूछी जा सकती है। जबकि जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी और आपकी हरकत सकनात को ऑब्जर्व कर रहा होता है कि आप लोग कितना वहां पे कॉन्फिडेंस है। आपको अगर एक क्वेश्चन नहीं आता तो आप क्या उसका रॉन्ग आंसर देके कितने कॉन्फिडेंस रहते हैं, आप कहीं पे कंफ्यूज तो नहीं हो रहे। और अगर कहीं पे उसको लगे जैसे कि मजहबी लिहाज से या फिरका वारियत में कहीं भी आ जाए मामला, तो वहां पे उसको लगे कोई ये बंदा जज्बाती सेहत का मालिक है, तो वहां पे वो कोई सवाल भी कर सकता है आपसे साइकोलॉजिस्ट। उसके बाद उम्मीदवार के इंटरव्यू मुकम्मल होने के बाद या जो उम्मीदवार होता है उसका इंटरव्यू मुकम्मल हो जाए या उसके दौरान ही वो नीचे पेजेस पे नंबरिंग वगैरह कर रहे होते हैं, उसका स्टेटस लिख रहे होते हैं कि इसने कितने क्वेश्चन का सही बताया, गलत बताया वगैरह वगैरह। बाद जब कंप्लीट इंटरव्यू हो जाता है एक दिन का, तो उसके बाद उन नंबरात को इकट्ठा करके फाइनल एक कैंडिडेट का फाइनल मेरिट बनाया जाता है कि इसके पर्टिकुलर डीआईजी साहब ने जो 2 सवालात किए उनमें से कितने नंबर आए, उसके बाद जो डीपीओ साहब ने किए या डीएसपी लीगल ने किए, या उसके बाद जो है साइकोलॉजिस्ट ने जो ऑब्जर्व किया, इन सारी चीज़ों को ओवरऑल मिला के उनका एक फाइनल मेरिट सिलेक्ट किया जाता है। मजीद इसी तरह की अगर मालूमात आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में मौजूद जो मेरा फेसबुक पेज का लिंक है आप उसके लाइक कर सकते हैं उस फेसबुक पेज को। नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।